आपने अपनी जिंदगी में हजारों बार नमाज पढ़ी होगी, लेकिन क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि क्या मेरी ये नमाजें इस कमरे से बाहर निकलकर अल्लाह तक पहुंच भी रही हैं? आज हम कुरान और सही हदीस की रोशनी में उन 7 कारणों की बात करेंगे जो आपकी नमाज को अल्लाह तक पहुंचने से रोक देते हैं। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में ये गलतियां रोज कर रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि कहीं आप भी तो उस लिस्ट में नहीं। कारण 1, खुशू की कमी। पहला कारण है खुशू का न होना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा नमाज पढ़ता है, लेकिन उसके लिए नमाज का सिर्फ 10वां हिस्सा या 9वां या 8वां हिस्सा ही लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह सिर्फ उतना ही हिस्सा कबूल करता है जिसमें आपका दिल उसके साथ था। अगर आपका जिस्म नमाज में है और दिमाग खाने, फोन या ऑफिस के काम में, तो वो नमाज नहीं, सिर्फ एक बेजान हरकत है। कारण 2, नमाज की चोरी। दूसरा कारण जल्दबाजी करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा चोर वो है जो अपनी नमाज से चोरी करता है। जब सहाबा ने पूछा कैसे, तो आपने फरमाया वो जो अपना रुकू और सुजूद ठीक से नहीं करता। अगर आप नमाज में मुर्गे की तरह ठोंग मार रहे हैं तो अल्लाह के नजदीक आपने नमाज पढ़ी ही नहीं। कारण 3, हराम कमाई। तीसरा कारण आपकी नमाज के अंदर नहीं, आपकी जेब में है। हराम पैसा या खाना। एक हदीस में आता है कि एक मुसाफिर हाथ उठाकर अल्लाह को पुकारता है, लेकिन उसका खाना हराम है, उसका लिबास हराम है, उसकी परवरिश हराम से हुई है, तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? अगर आपकी कमाई सूद यानी इंटरेस्ट या हराम जरिया से है, तो वो आपकी नमाज के सामने एक दीवार बन जाती है। कारण 4, आपसी रंजिश। चौथा कारण आपको हैरान कर देगा, आपसी झगड़े। हर पीर और जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खुलते हैं और आमाल पेश किए जाते हैं। अल्लाह सबको माफ कर देता है सिवाय उन 2 मुसलमानों के जिनके बीच नफरत या झगड़ा हो। अल्लाह फरमाता है, इन दोनों को छोड़ दो जब तक ये सुलह न कर लें, यानी आपकी हफ्ते भर की नमाजें रुकी हुई हैं क्योंकि आपने अभी तक माफी नहीं मांगी। कारण 5, दिखावा। 5वां कारण सबसे खतरनाक है, रिया यानी दिखावा। कयामत के दिन सबसे पहले जिन 3 लोगों को जहन्नुम में डाला जाएगा, उनमें एक आलिम, एक शहीद और एक सखी यानी दानवीर होगा, क्योंकि उन्होंने ये सब अल्लाह के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए किया था। क्या आपकी नमाज अकेले में भी वैसी ही होती है जैसी मस्जिद में लोगों के सामने? कारण 6, शराब और नशा। छठा कारण शराब पीना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स शराब पीता है उसकी 40 दिनों की नमाज कबूल नहीं की जाती। जरा सोचिए, एक रात की गलती और 40 दिनों के सजदे बेकार। कारण 7, ज्योतिष और राशिफल। 7वां और आखिरी कारण जो आजकल की पीढ़ी में बहुत आम है, ज्योतिष या राशिफल देखना। सिर्फ मजे के लिए भी अगर आपने अपना राशिफल देखा या किसी ज्योतिषी से कुछ पूछा तो आपकी 40 रातों की नमाज कबूल नहीं होगी। अपनी नमाजों में कमी को पूरा करने के लिए नफलत और सुन्नत नमाजों की पाबंदी करें, क्योंकि ये आपकी कमियों को भर देती हैं। आज ही अपनी नमाज को सुधारने की नियत करें। इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की नमाज सही हो जाए।